देवगण और असुरों के बीच संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर बदलता रहता है। एक समय तक देवताओं का तीनों लोकों पर शासन था, लेकिन असुरों के राजा महाबली के नेतृत्व में यह संतुलन डगमगाने लगा। हे भगवान विष्णु, हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में हैं। कृपया हस्तक्षेप कीजिए ताकि संतुलन और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। महाबली प्रहलाद का पौत्र एक न्यायप्रिय और उदार शासक था, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति ने उसके भीतर अहंकार को जन्म दिया। मैंने देवताओं को पराजित किया है, अब तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, मेरी दानशीलता की कोई सीमा नहीं। उसकी यही प्रतिज्ञा, कभी किसी याचक को खाली न लौटाने की, उसकी महानता और पतन दोनों का कारण बनने वाली थी। अदिति, देवताओं की माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर व्यथित थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रार्थना की। हे भगवान विष्णु, मेरी प्रार्थना केवल धर्म की पुनः स्थापना के लिए है। विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वचन दिया। वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, अहंकार को विनम्रता से पराजित करने के लिए। विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में, जिनकी आंखों में दिव्य तेज था। यह बालक साधारण नहीं है, यही हमारी मुक्ति का आधार है। वामन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और महाबली के अश्वमेध यज्ञ की तैयारी के बीच वह उस भव्य सभा की ओर बढ़ चले। महाबली ने नर्मदा तट पर भव्य अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, जहां उन्होंने प्रतिज्ञा की, जो भी मांगेगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तभी वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में सभा में प्रकट हुए। हे विद्वान बालक, जो भी चाहो मांग लो, मैंने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया। महाबली को नहीं पता था कि उसकी दानशीलता की परीक्षा अब ब्रह्मांडीय स्तर पर होने वाली है। हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जितनी मैं नाप सकूं। तथास्तु, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूं। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, पर महाबली ने सत्य और वचन को सर्वोपरि रखा। यही उसकी सच्ची महानता थी। भूमिदान की रस्म के समय शुक्राचार्य ने कमंडलू में बाधा डाली, लेकिन वामन ने कुशा तिनके से मार्ग साफ कर दिया। जल वामन की हथेली में गिरा और महाबली का वचन अटल हो गया। तभी वामन का रूप विराट होने लगा, वह त्रिविक्रम बन गए। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। अब सबको समझ आ गया कि यह मांग साधारण नहीं, ब्रह्मांडीय थी। त्रिविक्रम ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी समा गई। दूसरे पग में स्वर्ग और दिव्य लोक समा गए। प्रभु, आपने 2 पगों में मेरी सारी संपत्ति ले ली, अब तीसरे पग के लिए मेरे पास केवल मेरा सिर शेष है। महाबली ने विनम्रता से अपना सिर अर्पित किया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे सच्चा महान बना दिया। महाबली, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं और स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनूंगा। त्रिविक्रम फिर सौम्य वामन बन गए। महाबली ने तीनों लोक खो दिए, लेकिन प्रभु की कृपा और आत्मबोध पा लिया। यह कथा सिखाती है, सच्ची विजय संसार पर नहीं, अपने अहंकार पर होती है। यही ओणम का संदेश है।